आज मैं इक्वेशंस reducible to a pair of equations linear equations in two variable। इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus। if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer। find the speed of train and bus। हम सबसे पहले मान लेते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन, लेट the speeds of train and bus are x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively। अब हमने मान लिया कि ट्रेन का जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर और बस का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर में कुछ दूरी ट्रेन से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। वह 4 आवर का समय लेती है अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो 60 किलोमीटर जाने में उसका टाइम कितना लग जाएगा? 60 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 अपॉन, यहाँ पर लिख दें हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा? 60 अपॉन x, इतना टाइम ट्रेन लगाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ समय है, बचा हुआ जो डिस्टेंस है, कुल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर वह ट्रेन से चली तो डिस्टेंस कितना बचा? 240। तो 240 किलोमीटर को वह बस से जाएगी। तो बस की स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर। तो उसमें टाइम कितना लगेगा? 240 अपॉन y। ये दोनों समय मिला करके 4 आवर है। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा, 4 से काट देंगे तो हो गया 15 अपॉन x प्लस 60, 4 6 24, 60 अपॉन y इज इक्वल टू 1। यह हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरह से अब इक्वेशन y के लिए क्वेश्चन में कह रहा, सेकंड कंडीशन है कि इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगी तो उसमें टाइम कितना लगेगा? 100 अपॉन x। हेंस बाय सेकंड कंडीशन वी हैव, अब क्या है? 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 100 अपॉन x। अब 300 में 100 निकल गया ट्रेन से तो 200 बस का बचा, तो 200 में कितना टाइम लग जाएगा? 200 अपॉन y। ये दोनों समय मिला करके 10 मिनट ज़्यादा लग रहा। पहले 4 घंटे लग रहा था, अब 4 आवर 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो 10/60 हो जाएगा।
अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 600, 6 चौका 24, 250, 250/60। ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब 25 से हम इन सबको काट देते हैं, तो इस इक्वेशन को 25 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/x प्लस 208/y इज इक्वल टू 1/6। और अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 24, 6 चौका 24, 24/x प्लस 6 छक 36, 48, 48/y, और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, ये हो गया 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को हमें सॉल्व करना है। नाउ पुटिंग 1/x is equal to p and 1/y is equal to q. 1/y is equal to q in equations 1 and 2. In equations 1 and 2, we get तो इक्वेशन 1 में 1/x की जगह पर p और 1/y की जगह पर q क्या मिल जाएगा, 15p प्लस 60q, 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1। या इसे हम लिख सकते हैं 15p प्लस 60q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इसमें जब पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, एंड 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। या इसे हम लिख सकते हैं 24p प्लस 48q माइनस 1 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बताया हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर p लिखेंगे, यहाँ पर q लिखूँगा और इक्वल टू 1/। अब p के नीचे लिखने के लिए p का कॉलम हम बंद कर देंगे, तो -60 और माइनस फार्मूले का 48/1, तो ये हो जाएगा -60 माइनस 60 और 60 इंटू -1 माइनस हो गया, और उसके बाद -48/-1 -48। अब यहाँ पर पहुँचे हैं, अब 2 के कॉलम को बंद कर देंगे, तो -24 माइनस -15, ये -1 इंटू 15। अब यहाँ तक पहुँचे हैं, याद रखेंगे। अब इसको बंद करेंगे, 15 इंटू 48 माइनस 24 इंटू 60 अब इसे हम लिख सकते हैं आर पी इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, या -60 प्लस 48 इज इक्वल टू q अपॉन -24 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/15 एट जा 120 और 15 प्लस 60 और 12 72 माइनस 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14 दिस
इसे हम लिख सकते हैं आर पी अपॉन -12 इज इक्वल टू क्यू अपॉन -9 इज इक्वल टू 1 अपॉन -720 अब p अपॉन -12 is equal to -1 upon 720. Hence, p upon -12 is equal to 1 upon -720, or p is equal to -12 upon -720 is equal to 1 upon 60. अब p इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 60. तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. यह ट्रेन की स्पीड हो गई. अब इसके बाद हम इसको लेते हैं q अपॉन 9 एंड q अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन -720. और q is equal to -9 upon -720, which is equal to 72. Now at 80. अब q is equal to 1 upon y है, तो 1 upon y is equal to 1 upon 80. इसका मतलब y is equal to 80 किलोमीटर पर आवर. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया गया है, मैंने बता चुका हूँ पहले भी. ये सिंप्लीफाई कर दिया -12 और ये माइनस ये इतना आ गया. अब इसके बाद एक बार इसको एक साथ लिया तो ये आ गया. यहाँ से p की वैल्यू 1/60 आ गई और p इज इक्वल टू 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू 60, इसलिए x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से अब यहाँ से q अपॉन -9 इज इक्वल टू 1 अपॉन -720. यहाँ से q की वैल्यू आ गई 1/80 और q इज इक्वल टू 1/y हम लोग माने हुए हैं. इसका मतलब y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर. हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर which is equal to 60 kilometer per hour, and speed of bus is y kilometer per hour, which is equal to 80 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरह से क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे. इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा. थैंक यू.